नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशु। एक 24 साल का लड़का जो कहता था कि मैंने रुकना नहीं सीखा है, जिसके तेवर देखकर उसके साथी जुनून से भर जाते थे और दुश्मनों के हौसले भी पस्त हो जाते थे। वो लड़का जिसके साहस की मिसालें हिंदुस्तान के पन्ने में हमेशा के लिए अमर हो गई, जिसकी कहानियां लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा देती हैं और बताती है जिंदगी सिर्फ सांस लेने और देने का काम नहीं है, बल्कि जिंदगी लोगों के एहसास और उनके सपनों को हमेशा के लिए कैद करना ही नाम है। चलिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या है खास और 24 साल के इस लड़के का क्यों है भारत के इतिहास के पन्नों में नाम। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अफसर कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनकी वीरता की कहानी हर शख्स की जुबान पर रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद इस बहादुर ने आज के ही दिन यानी कि 19 सितंबर 1974 को जन्म लिया था। हिमाचल प्रदेश पालमपुर में विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था। ये तारीखों वाली दुनिया में वो दौर था जब हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। विक्रम अपने जुड़वा भाई विशाल के साथ पड़ोसियों के घर में टीवी देखने जाया करते थे। उस समय दूरदर्शन पर सीरियल आता था परमवीर, यानी भारतीय सेना के किस्सों वाला एक सीरियल। इस सीरियल की कहानियां विक्रम के सीने में कुछ इस तरह से बैठ गई कि वो खिलौनों से खेलने की उम्र में ही अपनी जिंदगी के मकसद तय कर लिए थे। वो मकसद था परमवीर चक्कर पाना। विक्रम ने इस सपने को पाने के लिए जान लगा दी। बचपन से ही अपने साहस के कारण वो चर्चा पर रहते थे। पढ़ाई में अव्वल थे। मर्चेंट नेवी में भी उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन सपना तो सपना होता है। विक्रम ने तय कर लिया था कि सेना में ही जाना है। जब उनकी मां ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब था, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, जिससे मेरे देश का नाम ऊंचा हो। 1995 में उन्होंने IAM की परीक्षा पास की। उन्होंने दिसंबर 6, 1997 को जम्मू के सुपेरा नाम स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध भेजा गया। Radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो विक्रम उस समय कुछ दिन पहले ही घर आए थे। वहां उनके एक दोस्त ने कहा था कि यार तुम सेना में हो तो थोड़ा संभल कर रहा करो। विक्रम ने कहा, चिंता ना किया करो, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। कारगिल में उनके कमांडर अफसर कर्नल जोशी ने उन्हें 5140 चौकी फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद विक्रम ने अपने अधिकारियों को संदेश भेजा और कहा, ये दिल मांगे मोर। उनका यह संदेश हर हिंदुस्तानी के बीच मशहूर हो गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी खेमे में भी ये चर्चा होने लगी थी कि आखिर ये शेरशाह कौन है। शेरशाह विक्रम बत्रा ही थे, जिनका युद्ध के दौरान कोड नेम शेरशाह था। उनके पास पाकिस्तानी सेना के बीच हुए तलक बयान आज भी लोगों के बीच मशहूर है। मैं बहुत समय से इस बात को कह रहा हूँ कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी एक लेजेंडरी सोल्जर हैं। आज वो परमवीर चक्र अवार्डी भी हैं। तो जैसा हमारे आज़ादी के पूर्व के जो शहीद हैं, शहीद भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और वीर पुरुष हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं और अनेक स्वतंत्रता के सेनानी
जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे बहुत से हैं। ये सब प्री इंडिपेंडेंस के, और इनकी जीवनियां हमारे बुजुर्गों ने पढ़ी, हमने पढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं एशियन गेम से, ओलंपिक गेम से खिलाड़ी जीत कर आते हैं, पदक लेकर आते हैं। उनका रेफरेंस हमने पाठ्यक्रम में दिया है। अभिनेतागण हैं कई जिनका रेफरेंस हमने पाठ्यक्रम में दिया है सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर। तो क्या इन परम वीरों का रेफरेंस, इनकी जीवनी हमें पाठ्यक्रम में नहीं डालनी चाहिए? ये तो प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे हमारी युवा पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करेगी। अगर हम अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों को पाठ्यक्रम में डाल सकते हैं, तो इनका भी यथोचित स्थान पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ये मेरी सरकार से अपील है। लेकिन ऐसे जो परमवीर हैं, विक्रम बत्रा जी जैसे एक लेजेंडरी सोल्जर्स हैं, एक एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है, उनके प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उनकी स्मृति को चिरस्थायी करना भी हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें, उस समय देश के सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक हुआ करते थे। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर था कि जब ओम विक्रम के माता पिता से शौक प्रकट करने उनके घर पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था विक्रम इतना प्रभावशाली थे, अगर उनकी शहादत नहीं हुई होती तो वो एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठे होते। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।